कायदे से अभी तो 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन राजनेताओं की भाषा आप देखिए। एक दूसरे को चोर चक्के बताया जा रहा है और बात यही नहीं खत्म होती है, अब एक दूसरे को पति चोर भी कहा जा रहा है। स्मृति ईरानी नागपुर के अंदर मौजूद थी और नागपुर में भरे मंच से स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव उनको चोर कह दिया और इसके बाद में लालू प्रसाद यादव की प्रवक्ता सामने आई और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं आपको सुनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर उन्होंने स्मृति ईरानी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया और अब खबरें बन रही हैं कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी की प्रवक्ता, आरजेडी की प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी को पति चोर कह दिया। बात केवल यही नहीं रुकी कि पति चोर, बात यहां तक चली गई कि उन्होंने स्मृति ईरानी के शारीरिक बनावट के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी कर दी। हालांकि स्मृति ईरानी को लेकर के और उनके पति को लेकर के जिस तरह की बातें चलती है सोशल मीडिया पर कि उन्होंने किसी दूसरी महिला के पति से शादी कर ली, इसके ऊपर खुद स्मृति ईरानी का जवाब आया। वो जवाब मैं आपको सुनाऊंगा कि स्मृति ईरानी ने कैसे शादी की और स्मृति ईरानी की जो पति है वो पहले किसके पति थे और उनके कितने बच्चे थे उस वक्त में, और अब स्मृति ईरानी की घर गृहस्थी कैसी है और उन्होंने खुद इस पर क्या कुछ कहा था। बड़ी लंबी कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले शुरुआत करता हूं। ये जो जुबानी जंग इस वक्त में चल रही है वहां से इस कहानी की शुरुआत करता हूं। स्मृति ईरानी नागपुर के अंदर थी और उनकी वीडियो शेयर करते हुए जिसमें वो चोर बता रही हैं, ये वीडियो शेयर करते हुए पत्रकार सौरभ ने लिखा कि लालू यादव को तू तड़ाक बोला जा रहा है, चारा चोर बोला जा रहा है, फिर कोई पलट करके मोदी जी या अमित शाह जी को कोई कुछ बोल देगा तो उनका अपमान हो जाएगा, फिर कुछ लोग आएंगे और विपक्ष को पद की गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत दी जाएगी। तो ये जो है वो कहा गया। अब जरा सुन लीजिए सेकंड भर के लिए, 10-12 सेकंड भर के लिए कि स्मृति ईरानी किस हाव भाव के साथ में लालू प्रसाद यादव को चोर बता रही है। सुनिए। इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने यह कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूं। आपने सुना, स्मृति ईरानी लालू प्रसाद यादव को चोर बता रही है। अब इसके बाद में एक वीडियो वायरल हुआ है और जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ है। सारिका पासवान इनका नाम है। सारिका पासवान स्टेट स्पोक्स पर्सन है, ये उनका ट्विटर का बायो आप देख लीजिए। स्टेट स्पोक्स पर्सन है, आरजेडी की स्टेट सेक्रेटरी है और इन्होंने क्या कहा है ये आप देखिए। न्यूज 20 एनबीटी ने भी इसको शेयर किया है। एनबीटी ने भी इसको शेयर किया है ट्विटर पर और एनबीटी ने इसको शेयर करते हुए लिखा है कि स्मृति ईरानी के बयान पर भड़की राजद प्रवक्ता, दिखाया गुस्सा, स्मृति ईरानी को कहा ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर और दूसरे के भातर पति को चोर, दूसरे के भातर यानी पति को चोरी करने वाली महिला। लालू यादव को चारा चोर कहने पर फूटा गुस्सा। तो ये मैं फिर कह रहा हूं कि सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी का नाम नहीं लिया, लेकिन नव भारत ने इसको खबर बनाया है और खबर में यही लिखा है कि स्मृति ईरानी के ऊपर आरजेडी की प्रवक्ता भड़क उठी और उन्होंने स्मृति ईरानी को ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर और दूसरे के भातर यानी पति को चोरी करने वाली बताई। सुनिए जरा। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे के भतार को चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की मां, कुकुर जैसा भौंकना बंद करो। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता समझ गई है। फेंकूबाजी और जुमलेबाजी की अकड़ को औकात में रह करके बोलो, वरना बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी है। सारिका पासवान ने भी अपने
पर्सनल ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए सारिका पासवान ने जो लिखा है वो सुन लीजिए। उन्होंने खुद अपनी तरफ से जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। सारिका पासवान ने और 2-3 ट्वीट किए हैं उन्होंने, केवल यही नहीं, उन्होंने 2-3 ट्वीट किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है, वो भी आप सुनिएगा आगे। तो सारिका पासवान ने लिखा है कि अगर मेरी आवाज आ रही है तो सुनो, भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर पति चोरवा, गोवा में बीफ चिल्ली बेचने वाले की मां, हम बिहारी लोग भैंस का सींग पकड़ करके पटक देते हैं फिर नाथ देते हैं, इसलिए देह की गर्मी को, दिमाग के अकड़ को औकात के अनुसार रखो, नहीं तो नाथने में देर नहीं होगा। यह उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया। और इसके बाद में एक और ट्वीट जो है ये कह रही है इस वीडियो को शेयर करते हुए कि हम बिहारी लोग भैंस का सींग पकड़ करके पटक देते हैं फिर नाथ देते हैं, इसीलिए देह की गर्मी को, दिमाग की अकड़ को औकात के अनुसार रखो, नहीं तो नाथने में देर नहीं होगा। ये इन्होंने एक और जो ट्वीट किया मैं आपको दिखा रहा हूं, 2-3 ट्वीट इनकी तरफ से आए हैं। इसके बाद में एक और फिर ये ट्वीट करती हैं कि बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, यहां पर बीजेपी लिखा है इन्होंने, बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर पति चोरवा, गोवा में बीफ चिल्ली बेचने वाली की मां, कुकर जैसा भोंकने से कोई फायदा नहीं है, बिहार की जनता फेकुआ सह जुमलीबाजी के सरदार को अच्छे से पहचान चुकी है, दूसरे का पति चुराने के जुर्म में कोई कालिख ना पोत दे, हिसाब किताब से बोलो। तो ये जुबानी जंग यहां तक आ गई है। तो ये सारिका पासवान है और सारिका पासवान को जो है फिर उसके बाद में जवाब भी दिया है। मैं एक बयान आपको दिखाता हूं, ये है डॉक्टर अमृता भूषण राठौड़, पहले ये उनका ट्विटर बायो देख लीजिए आप। डॉक्टर अमृता भूषण राठौड़ बीजेपी से हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी बिहार की और मोदी का परिवार इन्होंने भी लगाया है। अब इनकी तरफ से बयान आया है, राजद ने भाषाई मर्यादा को किस निचले स्तर पर तक पहुंचा दिया है, वह सारिका पासवान और आलोक कुमार जैसे पार्टी पदाधिकारियों को देख करके समझा जा सकता है। महिला विरोधी और घटिया सोच वाले ये ऐसे लोग हैं जो लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की बातें राजद पार्टी में एक मजाक मात्र है। खुद लालू यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा चंपा विश्वास और शिल्पी जैन जैसी अनेकों महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया गया। ऐसी निम्न सोच वाली पार्टी से महिला सम्मान की उपेक्षा एक बेमानी मात्र है। यह इनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से पलटवार आया है। ये बिहार बीजेपी की नेता हैं अमृता भूषण, इन्होंने इस पर जो है पलटवार किया है। तो यह तो रही जुबानी जंग। हालांकि मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि राजनीति के अंदर हर किसी को भाषा की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए और अगर किसी सामने वाले ने कुछ कहा है तो पलट करके आप भी उतनी ही कीचड़ में कूद जाएं तो वो ठीक नहीं लगता है। कम से कम जो है वो भाषा की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई, पटना महागठबंधन रैली में लालू प्रसाद यादव ने जो कहा कि मोदी जी के परिवार को लेकर के जो सवाल खड़ा किया, फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी माता के निधन के बाद सिर के बाल नहीं मुड़ाए, उसको लेकर के सवाल खड़ा किया और उसके बाद में प्रधानमंत्री इसको एक और अगले लेवल पर लेकर के चले गए। उन्होंने फिर उस पर पलटवार किया कि सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं, भारत का परिवार, मोदी का परिवार, और उस नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के चले गए। फिर सारे भाजपा के नेता, मंत्री, संतरी, विधायक वो सब अपने ट्विटर बायो के अंदर लिखने लगे कि मोदी का परिवार। तो एक चीज जहां पर रोकी जा सकती थी उस चीज को खींच खींच करके कहां तक ले जाया गया है। और उसके बाद में स्मृति ईरानी लालू प्रसाद यादव को चोर कह करके इस चीज को खींच करके और आगे लेकर के चली गई। और फिर उसके बाद में अब
आरजेडी की प्रवक्ता ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और उन्होंने स्मृति ईरानी को और पर्सनल अटैक करते हुए उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के ऊपर ना केवल बल्कि और उनके पति को लेकर के जिस तरह से सवाल खड़े कर दिए, जो भाषा का प्रयोग किया, वो राजनीति में नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए साहब, इस हमाम में किस तरह से कौन कहां पर कितना क्या है वो आप लोग तय कर लीजिए। तो ये खबर जो है वो इस वक्त में अपने आप में एक ऐसी खबर है जो ये अलार्मिंग सी खबर है। एक तरह से मैं इस खबर को एक अलार्मिंग खबर की तरह से देख रहा हूं कि अगर अभी ये हो रहा है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर, जो अब ज्यादा दूर नहीं है, 10 दिन के बाद में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद रैलियों का दौर शुरू होगा, तापमान भी गर्म हो जाएगा। इस वक्त तो फिर भी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, उस वक्त तो तापमान भी गर्म हो जाएगा और उस गर्मी में जो कुछ निकल करके आएगा, चुनावी गर्मी के अंदर जो कुछ निकल करके आएगा, अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। अगर शुरुआत ऐसी हो रही है, आगाज ऐसा हो रहा है, तो इसका अंजाम कहां पर जाकर के और किस तरह का होगा कह नहीं सकते हैं। मैं यही खबर जो है वो आपको दिखा रहा हूं कि यही खबर नवभारत ने अपनी वेबसाइट पर भी की है, जो अभी ट्विटर पर मैंने दिखाई है कि बिहार में स्मृति ईरानी ने लालू यादव को चारा चोर, स्मृति ईरानी ने लालू यादव को कहा चारा चोर, तो भड़की आरजेडी, किया पर्सनल अटैक। और आगे इसमें लिखा है कि आरजेडी की सारिका पासवान ने मोर्चा संभाला और आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने मोर्चा संभालते हुए स्मृति ईरानी की शारीरिक बनावट को लेकर के हमला किया, साथ ही उनके चरित्र पर भी सवाल उठा दिया। सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी को दूसरे का भातर, पति चोरी करने वाला बताया। अब यह मामला जो है वो कई बार उठता है कि पति चोरी किया है, पति चोर है, इस तरह से मामला कई बार उठता है। और इसका एक बार स्मृति ईरानी खुद इस मामले के अंदर फंस गई थी। वो किस्सा क्या है और स्मृति ईरानी का क्या वाकई जो है वो पति चोर की तरह से, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, क्या ये वाकई वही है या कुछ और जो है इसकी सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। ये जनसत्ता की खबर देखिए आप। स्मृति ईरानी ने सहेली के पति से शादी करने के सवाल पर पहली बार तोड़ी चुप्पी, सालों बाद बताया सच, मोना को गटर में डैश डैश डैश। यह खबर है 20 अगस्त 2023 की, पिछले साल की खबर है। क्या हुआ था? हुआ यह था कि इंस्टाग्राम के ऊपर स्मृति ईरानी, उन्होंने एक कैंपेन चलाया सोशल मीडिया के ऊपर और जिसका नाम रखा आस्क मी एनीथिंग, मुझसे कुछ भी सवाल पूछिए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर पर लोग जो है सवाल एक इस तरह से जो है वो कैंपेन चलाते हैं कि मुझसे कुछ भी सवाल पूछिए, कि मैं कहां रहता हूं, क्या खाता हूं, और ये इस तरह की जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं सब पूछ दिए। तो ऐसे ही इन्होंने भी एक कैंपेन चलाया और इसके बाद में क्या हुआ कि इनसे किसी ने कह दिया कि आप पति चोर हैं। सुनिए जरा आगे, मैं खबर के साथ आपको बता रहा हूं ताकि आप इस पर जो है वो विश्वास कर सके, क्योंकि कई बार ऐसी खबर जो है वो खुद से बताने पर दर्शक जो है वो विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट के साथ आपको बता रहा हूं। और इनकी शादी का करंट स्टेटस क्या है, कैसे शादी हुई थी, वो भी आपको बताऊंगा। तो स्मृति ईरानी उस कैंपेन के अंदर अच्छे से सवालों का जवाब दे रही थी। इस दौरान स्मृति से सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पूछा कि क्या उन्होंने अपनी सहेली के हस्बैंड से शादी रचाई है। इस सवाल को सुनकर के केंद्रीय मंत्री को गुस्सा आ गया। उन्होंने इस बेतुके सवाल को इग्नोर करने की बजाय बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिया। स्मृति के इस जवाब की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। आगे सुनिए, स्मृति ने क्या वाकई सहेली के पति से शादी की? स्मृति ईरानी ने शादी के सवाल पर जवाब देते हुए लिखा, मोना मेरी बचपन की सहेली नहीं थी। मतलब कि उस महिला का नाम मोना है जिससे स्मृति ईरानी के पति की पहली शादी हुई थी। स्मृति ईरानी ने जिससे शादी की है उनकी पहले शादी हो चुकी थी। आगे बताऊंगा मैं आपको कि उनका पहले बच्चा भी था। जिनसे स्मृति ईरानी ने शादी की है उनकी जो पहली शादी हुई थी उनसे बच्चा भी था। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि मोना मेरी बचपन की सहेली नहीं है, मुझसे 13 साल बड़ी है, इसलिए
उसका मेरी बचपन की सहेली होने का सवाल ही नहीं है। वो पारिवारिक है, पॉलिटिशियन नहीं है। इसलिए उसे मत घसीटो, मुझसे लड़ो, मेरे साथ बहस करो, मुझे नीचा दिखाओ, लेकिन अपने साथ एक ऐसे इंसान को गटर में मत घसीटो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो सम्मान की पात्र हैं। स्मृति के इस बेबाक जवाब की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। तो स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया, चाहती तो इस सवाल को डक कर सकती थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने इस सवाल का जवाब दिया और स्मृति ने कहा कि मोना मेरी बचपन की सहेली नहीं है। मोना मुझसे 13 साल बड़ी थी और वो पारिवारिक महिला है, वो कोई राजनीति में नहीं है। इसलिए आप अपनी भड़ास निकालने के लिए या आप मुझ पर जो है वो हमला करने के लिए मुझे जो है वो जितना मर्जी कोसना चाहते हैं कोसिए, लेकिन मोना को कुछ मत कहिए। ये उनकी तरफ से कहा गया। और अब सुनिए आप कि स्मृति ईरानी की शादी का पूरा किस्सा क्या है। स्मृति ईरानी ने साल 2001 में शादी की थी। स्मृति ईरानी ने जुबिन ईरानी, जो कि स्मृति ईरानी के पति हैं, उनसे शादी की थी। जुबिन पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी मोना से उन्हें एक बेटी भी है। वहीं स्मृति और जुबिन के 2 बच्चे हैं, जोइस और जोहार। और इसके बाद में स्मृति ईरानी जो है वो टीवी कार्यक्रमों के अंदर अपने करियर की शुरुआत भी करती हैं। तो ये है कहानी 2001 में, यानी आज से 23 साल पहले स्मृति ईरानी ने एक व्यक्ति से शादी की, जुबिन, जिनका नाम है जुबिन ईरानी। तो जुबिन से स्मृति ईरानी शादी करती हैं और जुबिन की पहले से शादी हो रखी थी, उनकी एक बेटी थी। और फिर उसके बाद में जैसे कि होता है और अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं कि आपस में जब शादी आगे नहीं चल रही है तो अलग होने का निर्णय कर लेते हैं लोग। तो शायद वो अलग हो गए, उसके बाद में उन्होंने स्मृति ईरानी के साथ में शादी की। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है कि जो आज स्मृति ईरानी को पति चोर कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी वो मनगढ़ंत बातें हैं, कितना आरोप है। इसलिए पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। लेकिन घूम करके फिर मैं वहीं आता हूं कि स्मृति ईरानी क्या चोर कहने से लालू प्रसाद यादव को ज्यादा महान नेता बनेगी? क्या स्मृति ईरानी या और बाकी तमाम पार्टियों को या सारिका पासवान को यह लगता है कि अगर किसी ने हमारे नेता को कुछ गलत कहा है तो हम उसके नेता को पलट करके और कस करके 4 गलत बातें कहेंगे तो हमारे नंबर कुछ ज्यादा हो जाएंगे? चाहे सारिका पासवान हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, सोच करके देखिए आज की राजनीति को कहां लेकर के जाया जा रहा है। एक राजनीति वो थी जब अटल बिहारी वाजपेयी वो नेहरू की आलोचना करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू को लेकर के ऐसे ऐसे कटु शब्द बोलते थे, कभी बोल जाते थे कि उन्होंने एक बार जो है एक मशहूर किस्सा है कि तुम्हारे अंदर जो है वो हिटलर और चर्चिल दोनों की झलक दिखाई देती है, कुछ इस तरह से एक किस्सा है। और उसके बाद में नेहरू ने उनसे कुछ नहीं कहा, अटल बिहारी वाजपेयी से। और उसके बाद में जब वो एक कार्यक्रम के अंदर मिले, एक फंक्शन में, तो नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि आज तो तुमने बड़ा दमदार भाषण दिया। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो वहां पर एक तरह से शर्मिंदा से हो गए और खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस चीज का जिक्र किया है। तो एक राजनीति वो थी। फिर उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी को, कई बार मैं ये बातें आपको बता चुका हूं और ये बातें इसलिए बार बार दोहराई जानी चाहिए क्योंकि आज के राजनेताओं को सीख लेनी चाहिए। और स्मृति ईरानी तो अटल बिहारी वाजपेयी एक तरह से उनके कैंप की रही नेता हैं। अब देखिए राजनीति कैसे बदल जाती है, राजनीति में कैसे आपके शब्द और कैसे जो है वो आपकी भाषा और किस तरह से आपका तरीका, आपके बयानबाजी, आपका जो डायलॉग डिलीवरी, कैसे सब कुछ बदल जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो है वो स्मृति ईरानी एक तरह से उनके कैंप की रही है। वो एक वक्त में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलती रही है स्मृति ईरानी, लेकिन अब चीजें बदल जाती हैं तो पूरा मामला 360 डिग्री घूम करके 180 डिग्री घूम करके कहां जा करके टिक जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। कौन आज इधर है, कौन आज उधर हो जाए, कह नहीं सकता है। लालू प्रसाद यादव के बारे में तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो आज लालू प्रसाद यादव से बड़ा हरिश्चंद्र कोई नहीं होता। लालू प्रसाद यादव ने कभी बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया और अडवाणी को गिरफ्तार करवाने का काम किया और आज
नरेंद्र मोदी को भी एक तरह से रोकने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अभी तक बिहार के अंदर सब कुछ करने के बाद भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। तो यही जो है वो एक खींच है कि लालू प्रसाद यादव को अभी भी टारगेट किया जाता है। तो ये सारा एक तरह से जो पूरी राजनीति चल रही है या पूरी राजनीति लालू प्रसाद यादव और नरेंद्र मोदी के जो इर्द गिर्द है, ये उसका पूरा किस्सा है। लेकिन फिर वही पहली लाइन पर चलिए और सोचिए जरा कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो तारीखों की घोषणा में भी करीब 8-10 दिन का वक्त बाकी है। और अभी अगर यह हालत है, अगर अभी इस तरह की बयानबाजी हो रही है, तो जरा एक बार कल्पना कर लीजिए कि मई के महीने में जब आखिरी कुछ 8-10 दिन का चुनाव बाकी रहा होगा, तो उस वक्त में किस तरह की बयानबाजी होगी, उस वक्त में किस किस तरह की बयानबाजी होगी और दूसरी बड़ी बात, किस किस बड़े नेता के द्वारा होगी। तो यह भी शायद चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी से किस तरह से लोगों को जो है वो गुमराह किया जा रहा है और कैसे जो पब्लिक के ओरिजिनल मुद्दे हैं, लोगों के जो जरूरी मुद्दे हैं, उनसे लोगों का ध्यान भटका करके किस तरह से कहां पर लोगों का ध्यान जो है वो लगाया जा रहा है। तो बहरहाल आप बताइए, स्मृति ईरानी ने चोर कहा और स्मृति ईरानी को फिर पलट करके पति चोर कहा। पूरा जो किस्सा है, पूरा जो बयान है और उसकी जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब आप बताइए, आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं या इस पूरी जुबानी जंग को आप कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।